दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 9वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है अर्थ। 4 पुरुषार्थ हैं, यानी हमारे जीवन का जो मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है वो 4 प्रकार से 4 चरणों में उसको बता सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले बिंदु में धर्म के संबंध में बताया था, इसमें अर्थ के संबंध में बताएंगे। अर्थ का अर्थ मीनिंग भी होता है अंग्रेजी में, और अर्थ का अर्थ धन भी है, वित्त। बिना धन के कोई कार्य नहीं चलता। हम जीवन यापन के लिए सुख सुविधाओं की हमें आवश्यकता पड़ती है तो अर्थ की आवश्यकता है। लेकिन हमारी वैदिक विचारधारा में महर्षि चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है। आजकल के लोग समझते हैं कि सुख का मूल तो अर्थ है। जितनी भी सुख सुविधाएं हमारे पास होंगी उतना ज़्यादा हमें सुख मिलेगा। लेकिन महर्षि चाणक्य का ये कहना है सुखस्य मूलम धर्मः, और धर्मस्य मूलम अर्थः। और धर्म का मूल क्या है? अर्थ। अब ये समझने की बात है। हम धर्म कर ही नहीं सकते यदि हमारे पास अर्थ ना हो तो। हम दूसरे की सहायता करेंगे, दान करेंगे, किसी को भूखे को भोजन देंगे, बीमार को दवाई देंगे, किसी गरीब की सहायता करेंगे, तो बिना अर्थ के कैसे करेंगे? धर्म का पालन नहीं कर सकते। इसलिए धर्मस्य मूलम अर्थः, और अर्थस्य मूलम राज्यम बताया। अर्थ का मूल राज्य है। आप देखते हैं कि जिस जिस देश में राज्य व्यवस्था अच्छी है वहाँ तरक्की कर गया वो देश, और सारे देश के रहने वाले सब तरक्की कर गए। और राज्य का भी राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। राज्य का मूल इंद्रिय निग्रह है। जिस जिस देश में जो शासक हैं वो इंद्रिय निग्रह का पालन करते हैं उस देश में उन्नति होती है। जिस घर में, समाज में, घर का जो मुखिया है उसके अंदर भी यदि इंद्रिय निग्रह होगा तो वो परिवार की उन्नति कराएगा। तो इस प्रकार से जो अर्थ है वो धर्मपूर्वक जो अर्थ का संचय होता है उसी को अनर्थ बोलते हैं, और जो अधर्म पूर्वक होता है उसको अनर्थ बोलते हैं। कहने उसने तो अनर्थ कर दिया, वो यही अनर्थ है। तो इस प्रकार से जितना भी धर्म का संचय है हमें धर्मपूर्वक करना चाहिए, और अधर्मपूर्वक करके हमें ये समझना चाहिए कि इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, इससे हमें दुखी की प्राप्ति होगी। हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं दुनिया की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, धनोपार्जन के लिए, वो धर्मपूर्वक होने चाहिए। वही हमारे लिए सुख का कारण बन सकते हैं। अन्यथा यदि हम अधर्मपूर्वक धन का संचय करेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे, तो हमारे लिए कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता। यही अर्थ जो बिंदु है इसके संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।